वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 6 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश बुक अ पैक्ट विथ द सन का चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है द ओल्ड क्लॉक शॉप। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट इसका मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसे अवश्य ही देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कल हमने जाना था कि क्रिसमस ईव वाला दिन था, यानी क्रिसमस से एक दिन पहले वाला दिन को क्रिसमस ईव कहा जाता है। तो क्या होता है, एक पुरानी घड़ी की दुकान है और वह दुकान एक ऐसा ओल्ड मैन चलाता है जो सुन नहीं सकता है, डीप है वह, ठीक है। और वह ओल्ड शॉप ही बेचता है। शाम का समय है, क्लोजिंग टाइम था, दुकान बंद करने का समय था। तभी जो है कुछ ग्राहक आ जाते हैं उसकी दुकान पर, ठीक है। आप देख सकते हो, ये दो ग्राहक हैं, ठीक है। एक की एज लगभग 20 साल की थी और दूसरे की उम्र थी लगभग 50 साल की, ठीक है। तो ये दोनों वहां पर किस लिए आए थे? आपने कल जाना था कि दोनों को देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये दोनों उनके कस्टमर हैं, यानी शॉपर हैं, ठीक है। दे लुक्ड लाइक मेन हु वेयर डाउन ऑन देयर लक। ऐसा लग रहा था वे देखने में मानो वे क्या हैं, डाउन देयर लक, मतलब हो गया कि मानो उनके भाग्य, उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। यानी वह आदमी किसी जो है मुसीबत में है, परेशानी में है, उसको किसी चीज की जरूरत है, ठीक है। और नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। और कहता है वे दोनों कुछ ऐसा जो है प्रयास करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा अटेम्प्ट करना चाहता था जो आगे चल कर के हो सकता है उनके लिए दुखद साबित हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या कहता है, द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, यानी घड़ियां टिक टिक की आवाज कर रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने कामली शांत होकर, स्थिर होकर दूसरा मैसेज लिखा। डियर स्टूडेंट्स, लिखने का यह मतलब ये हुआ कि रे एक ऐसा व्यक्ति है जो सुन ही नहीं सकता है, तो वह कम्युनिकेट कैसे करता है, एक नोट पैड रखा है, ठीक है। उसमें वह लिख करके अपनी बात जो है ग्राहक को शेयर करता है और ग्राहक भी उसी नोट पैड पर जो है अपना रिप्लाई लिख देता है। ये उनका तरीका है ग्राहक को डील करने का। तो देखो, रे ने क्या लिखा, हैव यू कम टू पिकअप ए क्लॉक और वॉच। क्या पूछा कि क्या आप लोग कोई घड़ी या वॉच, वॉच मतलब जो आप रिस्ट वॉच समझ लो, और क्लॉक मतलब होती है दीवार घड़ी, ठीक है। तो कहा आप कोई दीवार घड़ी या रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी लेने के लिए आए हुए हैं। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेज, ठीक है। उसके बाद
उसने उस बोर्ड की तरफ इशारा किया जिस पे लिखा था लोन। लोन मतलब होता है कर्ज, ठीक है। तो लोन की तरफ इशारा किया और उस बोर्ड की तरफ जो कहता है फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स एंड, जो भरे हुए थे, लटक रही थी जिनसे घड़ियां, और कुछ पॉकेट वॉच भी उस बोर्ड से लटक रहे थे। ठीक है, पॉकेट वॉच होता है डियर स्टूडेंट्स जेब में रखने वाली घड़ी। कुछ घड़ी पहले जमाने में ऐसी चलती थी, लोग हाथ में ना बांधकर जेब में भी रखते थे। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर। अब राइटर बता रहे हैं कि जो मिस्टर रे है यानी जो शॉपकीपर है वह कोई पॉन ब्रोकर नहीं था। ठीक है, पॉन ब्रोकर मतलब मनी लेंडर होता है, महाजन, सूदखोर। ठीक है, ब्याज पर जो पैसे लगाता है उसको कहते हैं पॉन ब्रोकर। ठीक है, तो वह कहता है कोई पॉन ब्रोकर नहीं था, बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get। लेकिन कहता है साथ ही साथ रे जो है बहुत ही जेंटलमैन था और काइंड हार्टेड था। क्यों? क्योंकि वह किसी को ना नहीं कह सकता था। यदि वह नीडी पीपुल होता यानी जरूरतमंद इंसान को वह मना भी नहीं करता था। कैसे इंसान? हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक्स, जो अपनी पुरानी घड़ियां या क्लॉक्स को क्या करते थे? रख देते थे उनके आगे, और बदले में फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, कहता है चाहे उनको जो कुछ मिल जाए। ठीक है, बदले में लोगों को जो पैसा मिल जाता था पुरानी घड़ी या क्लॉक्स के बदले, जितना हो सकता था रे मदद करता था। ही लोन्ड मोर देन ही शुड। राइटर कहते हैं कि रे उतनी जो है राशि कर्ज के रूप में दे देता था लोगों को जितनी उनको जरूरत पड़ती थी, उससे भी ज्यादा। ठीक है, आवश्यकता से भी अधिक राशि जो है वह दे दिया करता था अपने कस्टमर को। ठीक है, दे यहाँ पर ही शुड का मतलब यही हुआ कि जैसे किसी ने 100 रुपये की घड़ी रखी है तो कभी कभी वह 100 रुपये से ज्यादा भी कोई मांगता था तो दे देता था, जरूरत समझ करके कि इनको जरूरत है। इसलिए कहा कि लोन मोर देन ही शुड, यानी जितनी राशि उसे कर्ज के रूप में नहीं देनी चाहिए थी उससे वह ज्यादा ही दे दिया करता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ऑनर्स वांटेड देम बैक। और कहता है फिर वे जो भी घड़ियां उनके पास रखी जाती थी फिर उन्हें वापस दे दिया जाता था जब कभी भी उनके ऑनर्स यानी पुरानी घड़ी जिसने बंधक रख के गया वे चाहते थे उन्हें वापस, तो उन्हें वापस भी दे देता था रे। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड, और उसी कीमत पर वह घड़ी या वह सामान उन्हें लौटा देता था जितनी कीमत उसने उन्हें पे किया था। यानी रे ने जितनी कीमत दिया था, यानी कहो पुरानी घड़ी की जो कीमत उन्होंने पे किया होता था उतनी ही कीमत पर देता था। कहने का मतलब विथ नो इंटरेस्ट, यानी 50 रुपये दिए हैं तो 50 रुपये में ही फिर वापस जो है उसे वह घड़ी मिल जाती थी। यानी वह रे जो है इतना जेंटलमैन था, ठीक है, इतना इनोसेंट पर्सन है ना, ऑनेस्ट पर्सन है कि कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करता। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर सूद होता है, ब्याज। ठीक है, याद रखना इंटरेस्ट कोई
इंटरेस्ट रुचि वाला नहीं यहाँ। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. तब जो ओल्डर मैन था, जो 50 वाला 50 साल का जो एक आदमी था ना, वह थोड़ा सा इजियर फील करने लगा। अब उसको थोड़ी सी राहत महसूस होने लगी। took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. कहता है उसने अपनी जेब से हाथ बाहर निकाला और झट से उस घड़ी को देखा जो उनकी कलाई पर बंधी हुई थी। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस? और उस आदमी ने पूछा उस घड़ी को दिखा करके रे को कि आप इस घड़ी के बदले मुझे क्या राशि दे सकते हैं, कितनी राशि मिल सकती है। ठीक है। द मैन रोट, यानी उस आदमी ने, चूंकि वह तो बोलने का तो काम नहीं था, वह तो सुन ही नहीं सकता है, तो उस आदमी ने नोट पैड पर लिख करके ये क्वेश्चन लिखा कि आप कितना देंगे आप मुझे इस घड़ी के बदले में। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। ठीक है। अब रे को क्या हुआ? नोटिस द लिटिल शेम। रे को उस इंसान की आंखों में कुछ शेम, कुछ शर्म, कुछ लज्जा जो है दिखाई दी, यानी वह आदमी शर्मा रहा था बोलने में। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर। राइटर कहते हैं यूं तो घड़ी कुछ खास नहीं थी, कुछ भी उसमें स्पेशल नहीं था घड़ी में, फिर भी हैड ग्रेट पावर्स, कहता है उस घड़ी में बहुत शक्ति थी, पावर था। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन। क्यों पावर था घड़ी में भाई? क्योंकि बैड सिचुएशन में जो है ना, इसके बदले में कुछ मिल सकता था बैड सिचुएशन में, यानी इस घड़ी को रख करके, गिरवी रख करके कुछ राशि इस पर प्राप्त की जा सकती थी, एक्सचेंज करके, यानी इसको यदि बेच भी देता तो कुछ ना कुछ पैसा मिल ही सकता था। इसलिए कहा घड़ी में बहुत पावर था। ऐसा नहीं समझना कि कोई चमत्कारी घड़ी था। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। ठीक है। बैड सिचुएशन मतलब जो विषम परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, ठीक है, बुरी परिस्थिति में जो है इस घड़ी को रख करके कहता है बदले में कुछ प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए कहा द वॉच हैड ग्रेट पावर्स। नोइंग दैट ग्रेट नीड had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, how much do you need for it? अब देखो, knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, अब देखो रे ने यह जान करके कि बहुत बड़ी जो है ना ग्रेट नीड है, कोई बड़ी जरूरत आन पड़ी है जिसके चलते यह इंसान जो है उसकी दुकान पर आया है। ठीक है। इन द फर्स्ट प्लेस, यानी मुख्य रूप से। क्या कारण है कि इसको कुछ ना कुछ जरूरत है और ग्रेट नीड है, कुछ ना कुछ जो है ऐसी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति आवश्यक है, जिसके चलते वह इंसान जो है उसकी दुकान पर आया हुआ है। रे आस्क्ड, तो रे ने पूछा, यानी उसी तरह से फिर नोट पैड पर लिखकर हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। रे ने कहा आपको इस घड़ी के बदले में हाउ मच डू यू नीड, आपको कितनी राशि की जरूरत है, आपको कितनी रकम चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, फिर नोट पैड पर जो है रिप्लाई आया, वॉट एवर इट्स वर्थ,
यानी उस आदमी ने कहा कि यह घड़ी जिस लायक है, जितने रुपये के लायक है, जो कुछ भी आप यानी दे सकते हैं दे दीजिए। रे रिच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स। तो रे अपनी जो कैश बॉक्स है अपना, यानी जिसमें वह पैसे रखता था, ठीक है, नकद रुपया जिसमें रखता था, उस कैश बॉक्स की तरफ वह गया। पुल्ड आउट अ $50 नोट, और $50 वाला एक नोट खींच करके निकाला उस बक्से से। एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और यह नोट उस आदमी के हाथ में दे दिया। एज दे shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say thank you. और जब वे दोनों कस्टमर अपने हाथों को हिलाने लगे तो रे ने उस इंसान की आंखों में देखा, तो ऐसा लगा मानो उनकी आंखें कह रही हों थैंक यू। ठीक है, उस इंसान की आंखें मानो उन्हें धन्यवाद दे रही थी कि बहुत अच्छा काम किया आपने। इसका मतलब है कि वह आदमी जो है बहुत नीडी था। ठीक है, दे बोथ न्यू द वॉच वाजंट वर्थ दैट मच। कहता है दोनों को मालूम था कि $50 की भी वह घड़ी नहीं थी। ठीक है, वर्थ मतलब योग्य होता है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना। दैट मच मतलब उतना, यानी जितने पैसे उसने दिए $50, तो $50 उस घड़ी की कीमत थी भी नहीं। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट। अब कहता है बिफोर टर्निंग टू लीव, अब जाने के लिए, मुड़ने से पहले। टर्न मतलब मुड़ना, लीव मतलब प्रस्थान करना, यानी जाने से पहले उस आदमी ने रोट लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन। कहा यथाशीघ्र मैं इसे लेने वापस आऊंगा। मैरी क्रिसमस, और क्रिसमस की बधाई दी कि आपका जो क्रिसमस है वह मंगलमय हो, क्रिसमस की शुभकामना। हिंदी में आप इस तरह के वाक्य बोलते हो। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विथ द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। अब कहता है यह जो छोटी सी कहानी है खत्म हो गई ऑन द हाफ आवर, आधे घंटे में। और जो घड़ियां थी उसकी दुकान पर स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, सारी घड़ियां एक साथ बज उठी। द टाइम पीसेस, यानी उनकी दुकान में जो घड़ियां थी सभी टाइम पीसेस थी। टाइम पीसेस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स ऐसी घड़ियां जो एग्जैक्ट टाइम बताती हैं, उसको टाइम पीसेस कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम बताने वाली घड़ी को टाइम पीसेस कहा जाता है। Which had been looking on silently all the while। और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन दिखाया गया, यानी वे घड़ियां मानो चुपचाप देख रही थी। ऑल द वाइल, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, रेंग आउट द टाइम विथ सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। यानी एक साथ जब घड़ी बजने लगी सारी, तो कहता है रे को भी ऐसा महसूस हुआ मानो वह सुन पा रहा है घड़ियों की आवाज। ठीक है, देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विथ होप। और ऐसा लग रहा था कि उन घड़ियों से जो है ना एकदम म्यूजिकल, स्वीट म्यूजिकल, यानी मधुर और संगीतमय मैसेज जो उम्मीद से भरा हुआ। ठीक है,
मानो ये घड़ियां एक ऐसा संदेश दे रही थी जो म्यूजिकल थी और मधुर थी। संदेश ऐसा था जो आशा से भरा हुआ संदेश था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल। अब कहता है क्या मैसेज था? टाइमलेस मैसेज। टाइमलेस मतलब शाश्वत, इटरनल। ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश जो मानो किसी की आत्मा से, किसी के दिल से, किसी के हृदय से निकला हो। ऐसा मैसेज जो क्या है? पीस ऑन अर्थ, जिससे कहता है धरती पर शांति स्थापित हो सकती है। गुडविल टुवर्ड्स ऑल, और सबके प्रति गुडविल, शुभ कामना, सद्भावना वाज फेल्ट बाय द थ्री मैन। और कहता है ये जो है गुडविल और पीस ऑन अर्थ, यह जो है फील किया गया, महसूस किया गया उन तीनों आदमी के द्वारा। तीनों आदमी कौन कौन है? रे और दो उनके शॉपर्स जो कस्टमर थे। ठीक है। बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो उस ओल्ड क्लॉक शॉप पर खड़े थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी तरह समझ में आ गई है, और आ गई हो तो आप अवश्य ही इसका क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयास करना, और ना हो तो कमेंट कर देना, मैं क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।